जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड, तुमको बाइक चलानी नहीं आती, तुम 25 साल के हो गए हो, तुम्हारे पापा कहते हैं कि बेटा जाओ बाइक चलाना सीखो, मैं तुमको ये वाली बाइक दिला रहा हूँ स्प्लेंडर। ठीक है, तुम पापा से कहते हो नहीं भाई, मेरे को BMW G3 10R दिला दो, तभी मैं पापा बाइक चलाना सीख पाऊंगा, वरना नहीं सीख पाऊंगा। लग रहा है ना स्टूपिड? क्योंकि अगर आपको बाइक चलाना सीखना है, तुमको बाइक चलाना सीखना है तो तुमको क्या चाहिए? एक बाइक चाहिए ना, दैट्स इट भाई। बाइक के जितने भी फंक्शन है वो ओवरऑल मेनली सब में सेम रहते हैं भाई। कि तुमको क्लच पकड़ना है, ठीक है, तुमको ब्रेक गियर शिफ्टिंग करना आना चाहिए, थोड़ा किसी में गियर आगे पड़ते हैं, किसी में पीछे पड़ते हैं, लेकिन सबका मेन काम मेजरली क्या है? गियर शिफ्ट करना है, क्लच दबाना है और एक्सीलेटर करना है, ब्रेक करना है। यही सब चीज़ें सब में कॉमन होती है। अब किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है, ये सब चीज़ें होती है। और तुमको भाई ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि जिम जाते हैं और सोचते हैं भाई कि हर 15 दिन में अगर मैं अपना डाइट प्लान या मेरा इस वाला ये जो रूटीन है, वर्कआउट रूटीन है, इससे भाई मेरे को फायदा नहीं हो रहा, तो मैं नया रूटीन बनाता हूँ या नई वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मुझे और गेन्स मिलेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। देखो, तुम कोई भी जो स्प्लिट है उसको पकड़ो, चाहे तुम ब्रो स्प्लिट पकड़ो, चाहे तुम पुश पुल लेग पकड़ो, ये सब स्प्लिट्स होती हैं वर्कआउट की भाषा में। ठीक है, तो कोई भी तरह की तुम स्प्लिट करते हो, कितने भी दिन तुम जाते हो जिम, व्हाट मैटर्स एक्चुअली इन द लॉन्ग रन इज कि तुमने कितने दिनों तक करा जिम। ठीक है, कितने सालों तक करा जिम। 1 साल तुमने जिम करा और एक ही रूटीन फॉलो किया, तुमने एक ही रूटीन फॉलो किया और एक ही डाइट फॉलो करी, चाहे तुम एक हफ्ते में 3 ही बार या 4 ही बार गए हो जिम, तब भी भाई तुम्हारी अच्छी फिजिक बन जाएगी उस एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि भाई बस जिम में जाके भाई ढोंग करता है कि वो जिम जा रहा है, जबकि ज्यादातर उसका टाइम पता है किस चीज में जाता है? घर आके रिसर्च करने में इस चीज में जाता है कि मैं कल से कौन सा प्रोटीन लूंगा, मैं कल से भाई कौन सा डाइट प्लान फॉलो करूंगा, और वहां जिम में जाके भाई BC करेगा, लोगों से बात करेगा, और जो सही में काम करना है उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूं, ऐसे बंदे कुछ नहीं कर पाते भाई जीवन में। मैंने देखा है भाई, जिम में इतने एग्जाम्पल आते हैं मेरे। ठीक है, बातें बड़ी बड़ी, मैंने ना पता है ये वाला क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दिया, मैंने ये वाला वे प्रोटीन लेने स्टार्ट कर दिया, और बॉडी घंटा भाई। ठीक है, और ये चीज होती है भाई। तो तुमको क्या करना है? तुमको भाई एक सिंपल सा वर्कआउट प्लान चूज करना है जो कि तुम स्टिक कर पाओगे 1 साल या 2 साल के लिए। उससे पहले मुंह मत खोलना अपना कि भाई मेरे को प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, चाटा मारूंगा भाई खींच के। मेरे को पता है कितना समय लगा, मेरे को 2 साल लगे तब जाके मेरे को प्रोग्रेस दिखी है भाई। मतलब दिखा है कि हाँ मेरी दूसरों से अच्छी फिजिक बन रही है। और तुम सोच रहे हो भाई कि बस 1 महीना जाऊंगा, 2 महीना जाऊंगा, भाई शादी पड़ रही है। हाँ, एक आता था बंदा, वो कहता था भाई कि शादी पड़ेगी 15 दिन बाद, तो मैं शोल्डर्स अभी मार लेता हूँ, बाइसेप मार लूंगा, और शादी में तो भाई मैं शाहरुख खान दिखूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्टिक करना पड़ता है। और दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल यू कि एक प्लान पकड़ो, एक स्प्लिट मैं जो तुमको सबसे बेहतर बताऊंगा। ठीक है, सब लोग बताएंगे अपना डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ये जो साइंटिफिकली स्टडी प्रूवन है कि तुमको हर हफ्ते में 2 बार हर मसल ग्रुप को ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, अब उसको तुम भाई डिफाइन अपने हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो यार, कॉलेज वाले बंदों को और स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल जो जाते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, होता भी है तो भाई वो लोग डिवोट नहीं कर पाते जिम में इतना अच्छे से। तो अगर तुम 4 भी दिन जा रहे हो या 3 भी दिन जा रहे हो तो उसमें तुमको कैसे डिवाइड करना है? लेट अस सपोज तुम 3 दिन जा रहे हो जिम, तो अब 2 दिन में तुमको एक बार अपर बॉडी ट्रेन करनी है, एक बार लोअर बॉडी ट्रेन करनी है, और एक जो दिन बचा उसमें तुम फुल बॉडी ट्रेन करो। मतलब समझ रहे हो, सब मसल ग्रुप को तुमको 2 बार ट्रेन करना है। मैं तुमको पूरा बता दे रहा हूँ एक हफ्ते में। अगर फॉर एग्जांपल तुम 6 दिन जा रहे हो तो पहले दिन तुम करोगे पुश, दूसरे दिन करोगे पुल, तीसरे दिन करोगे लेग्स का वर्कआउट, उसके बाद फिर से रिपीट करोगे 3 दिन। अगर तुम 5 दिन जा रहे हो, ठीक है, तो तुम एक करोगे पुश पुल लेग वर्कआउट और एक करोगे तुम अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट। 5 दिन की हो गई। 4 दिन जा रहे हो तो एक करोगे अपर बॉडी लोअर बॉडी और फिर करोगे अपर बॉडी लोअर बॉडी। 3 दिन जा रहे हो तो एक अपर बॉडी लोअर बॉडी और एक दिन फुल बॉडी। ठीक है, और अगर तुम 2 दिन जा रहे हो तो 2 फुल बॉडी और एक दिन जा रहे हो तो भाई उस दिन तो फुल बॉडी तुमको करना ही है। तो दिस इज द थिंग भाई, मतलब तुमको हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करना ही है, चाहे तुम कैसे भी कर रहे हो। अब मैंने तुमको पूरा 6 दिन का बता दिया। अब तुमको नहीं पता कि पुश पुल लेग और ये अपर बॉडी लोअर बॉडी और फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करते हैं, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, तुमको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस प्लेट को पकड़ो और प्लीज़ भाई लगे रहो, करते रहो भाई।
एक स्प्लिट पकड़ो और उसको लग के उस पर काम कर रहे हो। अब तुमने भाई सपोज ठीक है, तुम जैसे 4 हफ्ते गए और तुम 4 हफ्तों में चार दिन गए और 5वें हफ्ते में तुम 5 दिन चले गए, तो उस दिन भाई तुमको अपने हिसाब से अब चेंज करना है तुमको, समझ रहे हो। उसमें अपने हिसाब से कैसे चेंज करोगे, 5 दिन हो गया फॉर एग्जाम्पल, 4 दिन जा रहे थे पहले, अब 5 दिन जा रहे हो, तो पुश पुल लेग कर लिया एक, और एक अपर बॉडी लोअर बॉडी कर लिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से तुम उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, पर स्मार्टली करना है तुमको। और डाइट की बात रही तो भाई तुमको मिनिमलिस्टिक, जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे ना उतना ही तुम्हारी बॉडी के लिए फ़ायदा होगा, और उतना ही तुम्हारा ब्रेन भी उसको आराम से फॉलो कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन भी हमेशा वही चीज़ को फॉलो कर पाता है भाई जो कि सिंपल होती है यार। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैंने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स करके रखा था, जो कि उस पर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, उस पर इतना टाइम वेस्ट करने की और उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पर तब भी मैंने कर रखा था, जिसकी वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई कि मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स कर रखा है, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स काम करते हैं तो उस पर कम एफिशिएंसी से काम कर पाता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त काम जो कि सिंपल होते हैं और करने में हमारे ब्रेन को मजा आता है। इसलिए हमको प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती जो काम कॉम्प्लेक्स होते हैं, और आगे चल के वो सस्टेन भी नहीं हो पाते। जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ही फायदा होगा, और उतना ही चीज़ों को तुम देखोगे कि तुम लॉन्गर समय तक सस्टेन कर पा रहे हो, ठीक है। तो डाइट को भी इसी प्रकार से रखना तुम, ठीक है। 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाना है रोज तुमको, कार्ब्स थोड़ा लो रखना है और फैट मॉडरेट में रखना है। ये डाइट बेस्ट होगी। और इसके अलावा कोई भी जो फालतू कीटोजेनेसिस और फैट लॉस, ये सब जो भी चीज़ें बताई ना जो कि एक्सट्रीमिटीज़ में आती है, देखो तुम्हारी बॉडी में एक्सट्रीमिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसको तुम फॉलो भी मत करो, नहीं तो तुम बहुत जल्दी या तो बूढ़े लगने लगोगे या कुछ अजीब दिखने लगोगे। मैं बता रहा हूँ भाई, जितने भी बंदे हैं जो कि एक चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं फॉर देयर लाइफ, और लाइक 20-30 साल से एक ही चीज़, एक ही रूटीन जैसा फॉलो कर रहे हैं, उनको देखोगे कि वो परफेक्टली एज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल आउट देयर जो कभी 4-4 बजे तक जो 4 बजे कभी उठते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं, कभी सुबह नहा लेते हैं, कभी दिन भर नहीं नहाते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें मत करो, अपना जो रूटीन भी है उसको भी सिंपल रखो, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम ऐसी करो जो कि हमेशा के लिए तुम कर पाओ। अगर अभी तुम 4 बजे नहाने की सोच रहे हो ठंडे पानी से, तो एक बार इमेजिन करो कि जब बर्फ पड़ेगी तुम्हारे यहाँ, तो क्या उस समय भी तुम नहा पाओगे 4 बजे? अगर आंसर है नहीं, तो प्लीज़ बंद करो 4 बजे नहाना। ऐसा समय चुनो जहाँ पे तुम सही में भाई कोई भी समय हो, कोई भी वेदर हो, तुम नहा पाओ आराम से। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। सिंपल रखो चीज़ों को और उसको फॉलो करते जाओ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मेहनत करो, पैसे के बिना भाई ये सब वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। एक स्किल पकड़ो और उस पर काम करते रहो भाई, चाहे कितनी भी आफत आ जाए, चाहे तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा हो। मेरे भी बहुत सारे दिन होते हैं भाई जहाँ पे मेरे को मतलब घटिया थॉट्स आते हैं, मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का, बिल्कुल भी भाई लगता है कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, पर तब भी भाई करते रहना है, आपको करते रहना है। और धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस दिखेगी भाई, क्योंकि आप पहले दिन जब जिम जाओगे आपको नहीं दिखेगी प्रोग्रेस, चाहे कितना भी अच्छा आप रूटीन या कितना भी अच्छा आपका जो भी जेनेटिक है कुछ भी है भाई, पहले दिन नहीं दिखेगी भाई। एटलीस्ट 6 महीने तो आपको वेट करना ही पड़ेगा फॉर इतनी सी भी प्रोग्रेस। और अगर बहुत अच्छी फिजिक बनानी है तो फिर भाई 2 साल तो वेट करो ही ना कम से कम। दिस इज़ द थिंग, ठीक है। मेहनत करो और पैसे कमाओ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वुड गोना बी मीटिंग ऑन अ वीडियो, टिल दैट टेक केयर।